गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का फिर से अपने इस चैनल के माध्यम से एक बार स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग का लॉग खत्म हो गया था। आज त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। और त्रिकोणमिति को इस रूप से पढ़ाया जाएगा आपको, शायद आप कहीं भूलिएगा नहीं। क्यों आया, साइन कॉस टेन कैसे आया, फिर कैसे यूज करेंगे इसका, उसको बताया जाएगा यहाँ। आज है त्रिकोणमिति। यही शब्द है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में इसी शब्द से बना है इसका कॉन्सेप्ट। कैसे बना है देखिए, इसी से लिया गया ट्री। 3 शब्द है इसका, ट्री, गॉन और क्या मैट्री। मतलब क्या होता है, 3 साइड्स। ट्री मतलब क्या होगा, 3। गोना मतलब साइड और मैट्री मतलब मेजर। यहां हम समझते हैं कि इस त्रिकोणमिति में 3 साइड का मेजरमेंट पढ़ना है। अब 3 साइड किस में होता है बताइए। 3 साइड होता है त्रिभुज में, नहीं होता है। ये त्रिभुज है, देखिए दूसरा ऐसा त्रिभुज हो सकता है, तीसरा ऐसा त्रिभुज हो सकता है, लेकिन लगता कहाँ है ये राइट एंगल ट्रायंगल में। त्रिकोणमिति लगता कहाँ है, समकोण त्रिभुज में। मतलब जिसका एक कोण क्या है, समकोण हो। तो फिर ऐसा हम लोग कहेंगे, अरे आप समकोण में तो लगेगा, बाकी त्रिभुज का क्या होगा। एक क्वेश्चन हम लोग के ब्रेन में आता है कि त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज में लगता है। जब समकोण त्रिभुज में लगता है तो बाकी त्रिभुज का क्या होने वाला है, उस त्रिभुज में तो होना चाहिए। अधिक कोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है, उसमें क्या होगा। फिर करते क्या है, इसमें कुछ नहीं किया जाता है, बस यहाँ से लंब डाल देते हैं, यहाँ भी इससे लंब ड्रॉ कर दिया जाता है। ये लंब हो जाता है, ये लंब हो जाता है, फिर से समकोण त्रिभुज बन जाता है। मतलब कोई भी त्रिभुज हो उसमें क्या करेंगे हम, उसमें करना यही है कि हमने क्या करा, लंब डाल दिया। जैसे लंब डाल देंगे वो क्या बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। आई बात समझ में यहाँ। मतलब ये लगेगा कहाँ, समकोण त्रिभुज में, इस त्रिभुज में। अब समकोण त्रिभुज में लगेगा तो इसके बारे में कहा जाता है, इसी में कॉन्सेप्ट लगेगा किसका, त्रिकोणमिति का। वो कैसे लगता है वो बता रहे हैं। यहाँ तो समझ आ गया सबको। अब देखिए यहाँ क्या है, ये समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज के बारे में सबसे पहले भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने इसका कॉन्सेप्ट दिया। आर्यभट्ट दिए, फिर इस पर चर्चा बाराहमीर ने भी किए, ब्रह्मगुप्त ने भी किए, और अंग्रेज भी किए। इसमें एडमंड गुंटर ने भी किया, इसमें अपना कॉन्सेप्ट दिया। वो क्या क्या कॉन्सेप्ट है सबके बारे में समझा जाएगा। पहले समझिए कि आर्यभट्ट ने क्या किया है। आर्यभट्ट ने कहा कि जैसे हम लोग फैमिली हैं, फैमिली में बहुत सारे मेंबर होते हैं, दादा होते हैं, दादी होती हैं, पापा मम्मी, आप हम सब इस तरह रहते हैं फैमिली में।
तो यहाँ भी एक तरह से फैमिली बनता है। इसका क्या फैमिली बनता है, मान लेते हैं इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम यहाँ दिए बी, और इसका नाम यहाँ क्या दे दिए, सी दे दिए नाम। जरूरी नहीं कि इसी तरह नाम दिया जाता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का कोई रूल नहीं है नाम लिखने का, आप जैसे मन वैसे लिख सकते हैं नाम। इस तरह नाम हमने दे दिया। आर्यभट्ट ने क्या कहा कि इस सबके बीच रिलेशन है। क्या रिलेशन है भाई, इसमें तो एक के बारे में कहा गया है ये 90 डिग्री है, ठीक। अच्छा, ये 90 हुआ, एक कोण यहाँ बना, एक कोण यहाँ बना। उन्होंने एक फैमिली मेंबर समझाया। फैमिली मेंबर क्या है यहाँ देखिए, समझते हैं। एक ये रहा भुजा, दूसरी भुजा ये, तीसरी भुजा ये, 3 भुजाएं, एक कोण ये, दूसरा कोण ये, तीसरा कोण ये, 3 कोण ये। टोटल कितने हैं, 6 हैं। जैसे आपके फैमिली में, मेरे फैमिली में, किसी की फैमिली में अगर हम किसी को बोल दें वो मेरा भाई, वो मेरा बहन है, मैं उसका भाई हूँ, वो मेरे पापा हैं तो मैं उसका बेटा हूँ। इस तरह का रिलेशन होता है। यहाँ भी एक तरह का रिलेशन है कि एक भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, मतलब 3 साइड और 1 2 3 एंगल के बीच क्या है, रिलेशन है। ये रिलेशन कैसा है, साइड और एंगल के बीच का, मतलब एंगल और टोटल कितने हो गए, 6। टोटल कितने हो गए, 6, और 6 रिलेशन यहाँ से बनेंगे। जैसे एक रिलेशन ऐसा, तुम मेरी बहन है, मैं तेरा भाई हूँ, 2 रिलेशन। एक बार बहन का तो उधर से भाई का, 2 रिलेशन। उसी प्रकार देखिए यहाँ रिलेशन उसी तरह बनता है। तो पहले हम क्या उन्होंने क्या कहा कि जिस पर यह खड़ा है, जो एक नीचे वाला है, मतलब इस तरह करके कुछ है, यूं दिया हुआ है, ये इसका क्या है, इसी पर टिका हुआ है, वो इसको कहा गया आधार। क्या कहा गया इसको, उन्होंने हिंदी में नाम दिया, उसको बेस भी कहते हैं। उन्होंने क्या कहा, आधार, इसको बेस भी कहा जाता है, इसको बी भी लिखते हैं। फिर कहा कि यह जो है, जो इस पर खड़ा है, इसको कहा गया लंब। अंग्रेजी में होता है परपेंडिकुलर, इसको पी भी बोलते हैं। और इसको बोला था सबसे बड़ी भुजा, हाइपोटेनस। हाइपो मतलब ये होता है बड़ी, कर्ण, हिंदी में क्या इसको बोलते हैं, कर्ण। इसको कहा गया कर्ण। एच, यहाँ पी है। अब यहाँ क्या हो गया, हम इसका 3 नाम जान गए। जैसे आप ही के घर में नाम है, सबका अलग अलग नाम होता है, यहाँ भी इसका भी नाम अलग अलग है। इसको कहा गया कर्ण, सबसे बड़ी भुजा, इसको कहा गया लंब, और इसको क्या कहा गया, आधार। इसमें एक कोण ये रहा, दूसरा कोण ये रहा, तीसरा कोण ये रहा। इस तरह कोण है, इस तरह क्या है, कोण है। इस कोण का क्या है कि कोण और भुजा के बीच, कोण और भुजा के बीच क्या रिलेशन है, कोण और भुजा के बीच क्या है, रिलेशन। रिलेशन क्या है कि एक बार जैसे हम बताए कि फैमिली में रिलेशन होता है कि भाई है, मैं उसकी, मतलब हम उसको बोलते हैं कि मेरे चाचा हैं, हम उसके भतीजा हैं, वो माँ है, हम बेटा हैं। इसी प्रकार क्या रिलेशन है, उन्होंने रिलेशन दिया। क्या रिलेशन दिया, देखते हैं, बताते हैं इसमें रिलेशन क्या दिया गया है। मतलब इसमें क्या कहा, हमने देख लिया 3 साइड और 3 एंगल है। इसमें एक का नाम दे दिए थीटा, एक का नाम क्या दे दिए, थीटा। जैसे आपको एक को हेड बना दिया जाता है, उसी यहाँ थीटा को हमने क्या बना दिया, हेड बना दिया गया। ये थीटा हो गया, ये 90 हो गया, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 90 माइनस थीटा। बात समझिए क्या हो रहा है। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब ए बी सी बराबर 180 डिग्री। ए के बी सामने क्या है, थीटा है, बी के सामने 90 है, सी निकालना होगा, क्या निकलेगा, सी बराबर निकल जाएगा 180 में इधर घटेगा, 180 में 90 इधर आएगा,
90 बच जाएगा, थीटा प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा। सी का रिजल्ट कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा आ गया। अब क्या होगा कि एक बार रिलेशन, अब रिलेशन को समझते हैं। एक बार रिलेशन इस P का H के साथ, H का P के साथ, कितना रिलेशन बना 2। अच्छा, दूसरा रिलेशन B का H के साथ, H का B के साथ, कितना बना 4, 2 इसका 2 इसका। अच्छा, अब क्या हुआ, एक बार P का B के साथ, B का P के साथ, कितने रिलेशन हो गया 6। फिर समझिए हम क्या बोले यहाँ किसके बीच रिलेशन बताया गया। क्या रिलेशन बताया आर्यभट्ट ने, कहा कि एक बार इस हेड का, इसका रिलेशन P का रिलेशन इस H के साथ, H का रिलेशन भी P के साथ, जैसे तू मेरी बहन मैं तेरा भाई, क्या P का H के साथ, H का P के साथ 2 रिलेशन, B का H के साथ, H का B के साथ 2 और रिलेशन 4, P का B के साथ, B का P के साथ 2 और रिलेशन 6। टोटल कितने रिलेशन हो गए 6 रिलेशन हो गए। इस 6 रिलेशन को क्या करना कहा उन्होंने, अलग अलग नाम दिया। अब नाम क्या दिया वो बता रहे हैं। नाम दिया गया, समझ में आ गया तक। अब सिंपल सबका लिखते हैं और समझते हैं अच्छे से। ये त्रिभुज है, ये 90 है, ये एंगल थीटा है, इसका नाम A दिए हैं, इसका नाम B है, इसका नाम C है। और हम एक चीज और जानते हैं, जब जिस दिन पाइथागोरस प्रमेय पढ़े थे वहाँ बताया गया था कि थीटा के सामने भुजाएं लंब कहलाती है और समकोण के सामने भुजा कर्ण कहलाती है। इसका नाम क्या हो गया H, इसका नाम क्या हो गया B आधार, और इसका नाम क्या हो गया P। इस तरह हो गया। अब इसमें समझते हैं कि आर्यभट्ट ने क्या नाम दिया। आर्यभट्ट ने नाम दिया इसके बारे में आर्यभट्ट ने हिंदी में नाम दिया। हिंदी में नाम दिया उन्होंने इस तरह, अर्ध जया, फिर इसी का समय सा शॉर्ट किया गया, कहा जया, फिर इसी को कहा गया जीवा। उन्होंने सारे नाम कितने दिए, टोटल रिलेशन कितने हमको याद है 6। नाम किसमें दिया गया हिंदी में, अर्ध जया, जया, और इसी को क्या कहा गया जीवा। मतलब ये नाम को शॉर्ट करते चला गया, तब इसका नाम देखिए कैसे लिखा गया। उन्होंने 6 रिलेशन, कितने रिलेशन बना 6 रिलेशन बना, तो नाम दिया इस तरह जया, इधर करके लिखते हैं जया। उन्होंने हिंदी में नाम दिया जया, को जया, स्पर्श जया, इसी का नाम 3 नाम दिए। अब इससे दिया कोटि स्पर्श जया, जया, को जया, स्पर्श जया, कोटि स्पर्श जया। अब इसका काम, इसके बारे में व्युग को जया, फिर इसके बारे में व्युग जया, यही कहा गया। क्या क्या नाम दिया गया, यह नाम जो नामकरण किया गया यह आर्यभट्ट के द्वारा किया गया। इसका नाम दिया जया, को जया, स्पर्श जया, कोटि स्पर्श जया, व्युग को जया, देखिए व्युग जया। इस नाम को देखिए, इसमें नाम में कुछ कॉमन दिख रहा है, दिख ये रहा कि जो जया का है वो मुझे व्युग जया में दिख रहा है, जो को जया में है वो व्युग को जया में दिख रहा है, और जो स्पर्श जया में है वो कोटि स्पर्श जया में दिख रहा है। इस नाम को देखा कि नाम बड़ा होता है
तो एडमंड गुंटर ने क्या करा, इसका अंग्रेजी नामकरण किया। उसका नाम दिया उन्होंने, अंग्रेजी नाम उन्होंने दिया, इसको कहा गया साइन, इसको कहा गया कोसाइन, इसको कहा गया टेंजेंट, इसको कहा गया कोटेंजेंट, इसको कहा गया सेकेंड, इसको कहा गया कोसेकेंट। अब देखिए नाम, यही नाम दिया, यह नाम दिया आर्यभट्ट ने, यह नाम दिया एडमंड गुंटर ने। आर्यभट्ट ने दिया जया, कोजिया, स्पर्शिया, कोटिया, स्पर्शिया, व्यू, कोजिया, व्यू, जया। एडमंड गुंटर ने क्या नाम दिया, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंट। अब जैसे आप ही का घर में नाम रहता है, कुछ नाम रहता है, उसको शॉर्ट में लोग बुलाते हैं, निक नेम से बुलाते हैं। किसी का नाम होगा दीपांशु, उसको दीपू कहा जाता है, उसको शॉर्ट नाम से उसको बुलाते हैं। यहाँ भी क्या है, इसका शॉर्ट नाम यूज किया जाता है, क्यों बुलाते हैं। किसी का नाम दीपांशु है, दीपू बुलाते हैं। इस तरह बहुत सारे घर में है, छोटा सा नाम उसका यूज किया जाता है। यहाँ भी इसका शॉर्ट नाम निक नेम यूज किया गया। साइन का SIN साइन लगा दिया, कोसाइन का कॉस लगा दिया, टेंजेंट का टेन लगा दिया, कोटेंजेंट का कॉट लगा दिया, सेकेंड का सेक लगा दिया, कोसेकेंट का कॉसेक कहा गया। समझिए अच्छे से। इसका यह क्या नाम हो गया, बोला कि नाम बहुत बड़ा है यूज करने में, इसको भी शॉर्ट कर दिया गया, निक नेम कर दिया इसका। साइन का ई हटा के साइन कर दिया, कोसाइन को कॉस कर दिया, INE हटा दिया। क्या हटाया, INE को हटा दिया। टेंजेंट में GENT को हटा दिया, कोटेंजेंट में इतना को हटा दिया, सेकेंड में ANT हटा दिया, और कोसेकेंट में इसको हटा दिया। क्या बन गया, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इस तरह बन गया। अब इसका कि अब उसमें आपको बताया गया था कि यह एक को क्या मान लेते हैं, हेड मानते हैं, मतलब घर का मुख्य अतिथि, हेड जो मानते हैं। इसको हम क्या मान सकते हैं, इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, यही माने हेड। इसे हम क्या लगा दिए, थीटा। क्या लगा दिए, थीटा। थीटा लगा सकते हैं, ए लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लगा दिए। अब पहला रिलेशन किसके बीच दिया, इसके और इसके बीच। क्या नाम रिलेशन हो गया, पहला रिलेशन P और H के बीच, P बट H। अब जो जया है वही तो व्यू जया है। जब P बट H ये हो गया, क्या हो जाएगा, H बाय P। उल्टा रिवर्स है इसका, जया व्यू जया। साइन थीटा का होता है P बट H, तो कॉसेक का होता है H बट P। एक रिलेशन कैसा हो गया, P बट H, H बट P, ये दो रिलेशन निकल गया। अब अगला रिलेशन, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ। कॉस का होता है B बट H, इसका उल्टा ये है, इसका हो जाएगा H बाय B। आया समझ में। एक रिलेशन इसके साथ लिया, P और H के साथ, दूसरा लिए H और P के साथ, ऐसा हो गया P और H, H और P। अच्छा, दूसरा B और H के साथ, B और H के साथ, दूसरा चौथा क्या हो जाएगा, H और B के साथ, H और B के साथ। नेक्स्ट P और B के साथ, ये भी क्या हो जाएगा, B और P के साथ। देखिए उल्टा होता है। ये आया समझ में सबको, इसको अच्छे से नोट कीजिए आप सभी। आगे इसका ट्रिक भी बताते हैं आपको, नोट कीजिए इसको। अगर यह याद ना रहे तो इसका भी एक ट्रिक है। ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले।
ये ट्रिक क्या है, फिर सुनिए ट्रिक क्या बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। पूरा ट्रिक सुनिए फिर से। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। अब कुछ नहीं करना, इसके बीच में इसे लगा देना है और यह हो जाएगा किसका, S फॉर साइन, C फॉर कॉस, T फॉर tan। ये ठीक हो गया, याद रहा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। S फॉर साइन, साइन थीटा बराबर P बटे H, P बटे H। C फॉर कॉस, B बटे H, कॉस B बटे H। T फॉर tan, P बटे B, P बटे B। जो साइन कॉस tan निकल गया, tan का उल्टा कॉट, B बटे P। कॉस का उल्टा सेक, H बटे B। इसका कॉसेक, H बटे P। ये पूरे समझ में आ गया, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए इसको मिटाते हैं तो नोट कीजिए। देखिए अब फॉर्मूला उसी से आता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा। ये इधर गुना में इधर आके भाग लग जाएगा, फिर इस बार ये गुना इसका निकालेंगे तो ये भाग में लग जाएगा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। कॉस एक का वैल्यू निकालेंगे, सेक गुना में है, इधर आके भाग में लग जाएगा। सेक निकालेंगे तो कॉस गुना में है, तो कॉस में आके भाग लग जाएगा। tan cot 1 होता है, tan निकालेंगे तो cot इधर भाग में आ जाएगा, cot निकालेंगे तो tan इधर भाग में आ जाएगा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है tan थीटा, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, cot थीटा। ये बेसिक फार्मूला है, आप 10th पढ़े हैं इस फार्मूले को, उसको इसलिए बता दिए। हो सकता है शायद 10th उस तरह नहीं पढ़े हो, फिर भी बता दिया गया इस तरह करके। नोट कीजिए इसको, और फार्मूला लिखते हैं, कीजिए नोट। देखो अब आगे है ASTC रूल। ASTC रूल क्या है, इस तरह 4 क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। A मतलब ऑल पॉजिटिव, S मतलब साइन पॉजिटिव, T मतलब tan पॉजिटिव, C मतलब कॉस पॉजिटिव। आया समझ में? साइन होगा, कॉसिक भी होगा, tan होगा, कॉट होगा, कॉस होगा, सेक होगा। उसको समझो। अभी जस्ट देखे थे, साइन के साथ कॉसेक, कॉस के साथ सेक, tan के साथ कॉट। यहाँ लिखा गया ASTC रूल में कहा गया A फॉर ऑल पॉजिटिव, सारा साइन कॉस tan कॉट सेक कॉसेक सब पॉजिटिव, 6 पॉजिटिव। इसमें कहा गया S, दूसरा क्या है, S है ना, S फॉर साइन पॉजिटिव होगा, जब साइन होगा तो कॉसेक भी होगा। फिर T फॉर tan पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव। C कॉस पॉजिटिव, सेक पॉजिटिव। आया समझ में? बाकी ये वैल्यू 10th में पढ़े हुए हैं, फिर आगे इसी में जोड़ते जाएंगे, निकलते जाएगा। ये नॉलेज रहेगा, इससे वैल्यू निकलते चल जाएगा सबका। जैसे साइन का है 1, जो साइन का रिजल्ट निकलेगा, साइन 0 कितना होता है, 0। ऐसे निकालते इसको इस रूप में है, 0/4 अंडर रूट, 0/4 निकालेंगे 0 होगा ही, 1/4 अंडर रूट। क्यों 1, इसको 0 से लिया गया, इसको 1/4। 4 क्वाड्रेंट है, चारों से भाग देके रूट कर दिया। फिर 1/2/4 अंडर रूट, 3/4 अंडर रूट, 4/4 अंडर रूट। इसी तरह हम लोग पढ़े थे 10th में। 0 में 4 से भाग 0, 1/4, 1/2 निकलेगा रूट से, 2/4, 2 कट जाए, 2 बार में कटेगा, 1/√2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, 4 का 2 होगा, कट जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन निकल गया, कॉस को उल्टा लिखते हैं। देखिए उल्टा लिखे हैं 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। tan दोनों में भाग देते हैं, 0 में 1 से भाग देंगे 0। हम जानते हैं कि कोई भी अगर 0 में किसी डिजिट से भाग दिया जाता है तो इसका वैल्यू क्या होता है, 0। ध्यान रखिएगा हमेशा, 0 में कोई अंक से भाग देने रिजल्ट क्या आएगा, 0। अब इसमें इससे भाग देंगे, 2 कट जाएगा, बचेगा 1/√3। इससे इसमें भाग दोनों कट जाएगा, बचेगा 1। इसमें इससे भाग 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा √3। 1 में अगर 0 से भाग क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। 1 में अगर 0 से भाग दें तो क्या होता है, इन्फिनिटी। और 0 में 1 से भाग दें तो क्या होता है, 0। इसको लिखिए, नोट कीजिए, ये सब पढ़े हुए हैं, ऐसे नोट कीजिए इसको। देखिए अब आता है साइन फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है। ये ट्रायंगल है, एनी ट्रायंगल लिख सकते हैं इसको यहाँ,
इन एनी ट्रायंगल। ठीक, इस ट्रायंगल में ए लिखे, बी लिखे, सी लिखे। ए के सामने भुजा क्या ए, इस बी के सामने बी और इस सी के सामने सी। एंगल ले लिए ए बी सी भी दिखा दिए। फिर समझिए ट्रायंगल में ए बी सी, इस ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी है। अब साइन फॉर्मूला क्या कहता है, अगर यह एंगल लेते हैं साइन ए, इसमें साइन लगाते हैं तो इसके सामने बाय ए, सामने कौन है ए है ना, देखिए इसके जस्ट सामने कौन है ए, साइन ए बाय ए इक्वल टू बी लेते हैं इस बार, साइन बी बराबर बाय बी ओवर बी, सी लेते हैं साइन सी बाय ओवर सी। फिर समझिए क्या किए, यहाँ साइन लगाए साइन ए बाय ए बराबर साइन बी बाय बी इक्वल टू साइन सी बाय सी। आया समझ में? अच्छा, अब कॉस फॉर्मूला देखिए क्या किया, कॉस ए, इसके सामने कौन है ये है, इसको छोड़ देंगे, इसके दोनों अपोजिट साइड, कॉस लिए इसके दोनों आसन, ये जस्ट अपोजिट को उसको छोड़ देंगे, इसको देखेंगे दोनों आसन जो इसके साथ जुड़ा हुआ है एडजेसेंट है उसको देखेंगे। पहले लिखेंगे सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका माइनस हो जाता है माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc। समझिए कैसे लिखते हैं कॉस ए, कॉस इसमें लगाए, इसको पहले नहीं लिखेंगे, पहले दोनों को लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको कर देंगे माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc। कॉस बी लिखेंगे, सामने कौन है बी को पहले छोड़ देंगे, पहले दोनों करेंगे, अपोजिट है ना, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2ac। कॉस सी लेंगे, इस बार ये अपोजिट हो, इसको छोड़ देंगे पहले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2b ab, 2 क्या हो जाएगा ab। सी ले रहे हैं, इसको छोड़ देंगे, ए लेंगे, इसको पहले छोड़ेंगे, पहले दोनों को बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2bc। कॉस बी लेंगे, इसको छोड़ेंगे, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, इसको माइनस कर देते हैं बाय 2ac। सी लेंगे, इसको पहले छोड़ेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2ab। लिखिए इसको, लिखिए, नोट कीजिए मैं, और फार्मूला है देखो भैया, ये फार्मूला भी पढ़े हैं नहीं पढ़े, पढ़िए, साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। एक बार साइन के साथ फिर कॉस के साथ, फिर एक बार कॉस के साथ फिर साइन के साथ, वही क्या गया है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस प्लस लगा दी इसमें साइन में, कॉस ए इंटू साइन बी। इसमें जस्ट थोड़ा अंतर किया गया है, यहाँ माइनस है साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। जब यहाँ कॉस में प्लस होगा तो यहाँ चिन्ह माइनस का होगा, जब यहाँ माइनस का चिन्ह होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में, जबकि साइन में जब यहाँ प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस होगा, और यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ लिखे कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब देखिए यही फार्मूला, इसी 4 फार्मूले पर सारे फार्मूले बनते हैं। जैसे हम लोग निकाल सकते हैं अगला फार्मूला, जो साइन 2a का निकालें, साइन 2a, इसको लिख सकते हैं हम लोग इस तरह, साइन a प्लस a। देखिए अब क्या हो गया, या तो a बन गया, यह क्या बन गया b। इसको कैसे तोड़ेंगे, अब साइन a इंटू कॉस बी, कॉस ए, बी का स्थान पे क्या है ए है ना, प्लस कॉस ए, कॉस क्या है साइन बी, जोड़ना आता है हम लोग को, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस इंटू साइन ए, कितने बार आ गया 2 साइन ए इंटू कॉस। इसी का सारा फॉर्मूला निकलेगा, कॉस 2 का भी निकालिएगा, इसी तरह निकलेगा। क्या करेंगे इसको, कॉस ए प्लस ए को निकाल देंगे, इसी तरह लिखेंगे कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। फॉर्मूला बस यही 4 फॉर्मूला बेसिक है, इसे बनेगा सारा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इससे तोड़ के फॉर्मूला निकालते जाते हैं, नोट कीजिए यहां तक, इसको नोट कीजिए। तो यहाँ cos 2a,
क्या निकाले अभी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ऐसा फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला लिख देते हैं। इसे होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। इसको और निकालेंगे इसका अलग तरीका से। इसको लिख सकते हैं, हम लिख पाएंगे इस प्रकार, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस, एक रिजल्ट तो ये रहा, लिख सकते हैं ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ये भी रिजल्ट है किसका, कॉस 2a का। एक रिजल्ट ये रहा, एक रिजल्ट ये रहा। आया समझ में? आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 10a प्लस बी, निकालिए, या फिर 10a माइनस बी, तो 10 निकल जाए तो कॉट भी निकल जाएगा। निकालिए इसको, उसी आधार पर निकालिए, निकलेगा, बनाइए। अगर मिटाए सॉरी 10a प्लस बी और 10a माइनस बी निकालते हैं, देखते हैं। 10a माइनस बी निकालेंगे, इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन a माइनस बी बाय कॉस a माइनस बी। अब जो साइन का फॉर्मूला होता है उसको लगाएंगे, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी बाय कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है जी, साइन ए इंटू कॉस, साइन ए माइनस बी का क्या होता है फॉर्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी क्या लिखते हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब देखिए इसमें करते क्या है, कॉस ए इंटू कॉस बी कॉमन निकाल लेते हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, कॉस बी निकलेगा, इससे बचेगा क्या, साइन ए, भाग में कौन आ जाएगा, कॉस ए। समझिए इस बात को, कॉस ए इंटू कॉस बी निकाले हैं, इससे कॉस बी निकला है, इसका इसमें तो कॉस ए बच ही गया ना, साइन ए बचा है, ये भाग में आ जाएगा, फिर निकालेंगे, गुना करेंगे तो रिजल्ट उतना आएगा। इसको गुना कर देखिए, कॉस ए इंटू कॉस बी गुना साइन ए बाई कॉस ए, कॉस ए कट जाएगा, साइन इंटू कॉस बी बच जाएगा, अच्छा माइनस, इससे फिर बाहर कौन आया, कॉस ए, बचा क्या है यहाँ, कॉस बी। यहाँ भी क्या लिया है कॉमन, कॉस ए इंटू, यहाँ क्या बचेगा 1, इसमें क्या बचेगा, पूरे बच जाएगा ना, यहाँ तो कॉस है नहीं, भाग में ला जाएगा ये। अब देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग इस तरह, 10a साइन ए बाई कॉस ए, 10a माइनस 1 प्लस साइन बाय कॉस 10, ये रिजल्ट रहा। इसको 10a माइनस बी निकल जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ क्या था, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना। ए माइनस बी का निकाले हैं जी,
अब ए प्लस बी निकाल लीजिए, निकाल दो वो भी। देखिए टेन ए प्लस बी, लिख सकते हैं इसको साइन ए प्लस बी बाय कॉस ए प्लस बी। क्या लिखेगा इसको, साइन ए इंटू कॉस बी कॉस ए साइन बी कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। फिर कॉमन ले लेते हैं, यही लेते हैं कॉस ए इंटू कॉस बी कॉमन लेते हैं, यहां आएगा साइन ए बाय कॉस ए प्लस साइन बी, यहां से कॉस ए निकल गया है, कॉस बी बाय कॉस ए इंटू कॉस बी 1 माइनस साइन ए इंटू साइन बी कॉस ए इंटू कॉस बी। फिर से कैंसिल हो जाएगा, क्या लिखेंगे रिजल्ट, साइन बाय कॉस टेन ए साइन बाय कॉस टेन बी 1 माइनस साइन बाय कॉस टेन ए साइन बाय कॉस टेन बी। ये रिजल्ट रहा, लिखिए, नोट कीजिए, मिटाते हैं। देखिए भैया ये पढ़े हुए हैं इसलिए हम उसमें नहीं लिखे हुए थे, लिखिए अब इसको भी लिख लीजिए। तब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर निकालेंगे इधर आके घट जाएगा, कॉस निकालेंगे इधर आके ये घट जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक निकालेंगे टेन इधर आके जुड़ जाएगा, और टेन निकालेंगे टेन इधर जाएगा प्लस में, 1 इधर आ जाएगा माइनस में, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉसेक निकालेंगे कॉट उधर चल जाएगा प्लस में, कॉट निकालेंगे तो ये 1 इधर आ जाएगा माइनस में। ये रूल लिखे हुए ही हैं, लिखिए, इसको नोट कीजिए और लिखते हैं थोड़ा जो सब ज्यादा काम आने वाला है यहाँ। लिखिए, देखिए अब क्या है, इसका सबसे ज्यादा यूज होने वाला है 11th-12th में, सबसे ज्यादा यूज है, ऑप्टिक्स में यूज होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में यूज होगा, करंट में यूज होगा, लेकिन ऑप्टिक्स में भी बहुत भी यूज है इसका। इसका यूज क्या है समझिए, कहा है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, मतलब जब एंगल क्या हो, छोटा हो, तब उसका लगभग वैल्यू कितना होता है उसके बारे में कहा जाता है। कहा गया यदि थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, थीटा क्या हो, बहुत बहुत छोटा हो, थीटा क्या है, बहुत 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 क्या हो, छोटा। जब थीटा बहुत बहुत छोटा होगा तो साइन थीटा लगभग बराबर होगा थीटा के। इसको लोग अप्रॉक्स मान के चलता है, थीटा होना चाहिए किसके बराबर, 10 डिग्री से छोटा होना चाहिए, 10 डिग्री क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, 10 डिग्री कहीं 5 डिग्री, इसी तरह है। मतलब एंगल क्या हो, मान लिया छोटा हो, तो साइन थीटा क्या हो, लगभग बराबर किसके होगा, थीटा के, टेन थीटा लगभग बराबर होगा थीटा के, कॉस थीटा बराबर होगा 1 का बराबर होगा। तो उससे भी एग्जैक्ट में जाना चाहते हैं हो जाएगा 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2, क्या हो जाएगा, 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा वैल्यू। यह कब लागू होगा, जब थीटा किस में होगा, रेडियन में, डिग्री में थीटा नहीं होगा, डिग्री में क्या होना चाहिए, नहीं होगा, थीटा किस में होगा, रेडियन में, और थीटा टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, कितना हो जाएगा, 0। तब ये कंडीशन लागू, क्या लिखेंगे, जब वहां जहां लिखेंगे साइन थीटा होगा वहां क्या मान लेंगे, थीटा, टेन थीटा क्या होगा, थीटा, कॉस थीटा किसके बराबर होगा, 1 के, या उससे भी एग्जैक्ट जाइएगा तो 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2, लेकिन कब होगा वह, थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में, और डिग्री में नहीं होना चाहिए। हम जानते हैं डिग्री ग्रेड रेडियन पढ़े हैं, या फिर मैथ में पढ़ेंगे आप, डिग्री को रेडियन बदलने के लिए डिग्री कन्वर्ट क्या होगा,
और रेडियन में क्या करते हैं, पाई बाय 180 से क्या कर देते हैं, गुना करते हैं। जब रेडियन कन्वर्ट टू डिग्री में अब करते क्या है, 180 बाय पाई से गुना करते हैं। सब पढ़े आप, जब मैथ में पढ़ेंगे डिग्री को जब रेडियन बदलना होगा तो क्या करेंगे, पाई बटे 180 से, और रेडियन को डिग्री में बदलना होगा तो 180 डिग्री बाय पाई से कर देंगे गुना, रिजल्ट आ जाएगा। ये क्या मल्टीप्लीकेशन है, क्या है ये गुना है। ये गुना का साइन है, क्रॉस मत समझिएगा, यहाँ है नहीं होगा, ये क्रॉस में है, ये नहीं होगा। फिर लिखिए इसको, इस पर एक एग्जाम्पल करके दिखाते हैं, एकदम समझ में आएगा। इसको नोट कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन है कि फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू, लगभग मान बताएं साइन 1 डिग्री, साइन 3 कॉस 3 डिग्री, tan 1 डिग्री का। पता साइन 1 डिग्री है, हम जानते हैं पढ़े हैं कि अगर लगभग एंगल बहुत छोटा हो, साइन स्टार लगभग किसके बराबर होता है, थीटा के। साइन 1 इंटू पाई बटे 180 कन्वर्ट कर लिए, रेडियन बदल गया ये, और पाई बटे 180 किसके बराबर हो गया, पाई बटे 180 इस थीटा के बराबर हो गया। अगर ऐसा भी निकालिएगा तो इसमें पाई का मान 314 होता है, 180 भाग दीजिएगा, लगभग पता चलेगा इतने डिग्री आना है। cos 3 डिग्री, cos 3 इंटू पाई बटे 180, रेडियन बदल दिए, cos पाई बाय 6 क्या बन गया, ये cos पाई बाय 6 क्या हो गया, रेडियन। इसको निकालते हैं क्या, अप्रॉक्स निकालते हैं, क्या निकालते हैं, 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2, अभी लिखे थे जस्ट। 1 माइनस थीटा कितना निकला, ये थीटा है ना, ये क्या है टर्म, यही थीटा है, थीटा स्क्वायर पाई बाय 6 का होल स्क्वायर बाय 2 कर दिए। 1 माइनस पाई का भी कितना, 314 बटे 60 का 60 डिग्री होगा जी, 60, 3 से 180 काटेंगे 60 होगा ना, 60। 3.14 बाय 60 का होल स्क्वायर, जैसे इसको गुना करके इससे भाग देंगे और एक में घटा देंगे, 2 से भाग में 1 से घटाएंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 0.99863। आपके पास कैलकुलेटर है, करना इसको, 3.1 का स्क्वायर कर देना, 60 का स्क्वायर भाग देना, जो रिजल्ट आएगा फिर उसमें 2 से भाग दे देना, भाग देने के बाद 1 में घटा देना, रिजल्ट आएगा इतना। तो रिजल्ट इतना आएगा तो किसके क्या देखिए, तो 0.998 क्या 1 के बराबर नहीं है। इसलिए कहा गया कि कॉस जब एंगल बहुत छोटा होगा, वेरी स्मॉल होगा, तो वह 1 के बराबर हो जाएगा, लगभग किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। और साइन किसके हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा। यहाँ tan 1 ये किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा। यही था अप्रोक्सीमेशन। त्रिकोणमिति यहीं तक है, त्रिकोणमिति लगभग फॉर्मूला यूज हो चुका है, बाकी आप पढ़ेंगे भी, और मैथ फिजिक्स में इतना ही यूज होगा, आपको काम आएगा। और कोशिश करें इसको देखें वीडियो को, और सब चीज़ नोट करते जाइए, उससे बेनिफिट आपको मिलेगा। इससे होगा क्या कि आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, जब पढ़ेंगे तो सारा चीज़ यूज होगा। यहाँ से यूज कर लेंगे, वहाँ लिख देंगे, एक कंडीशन कभी कभी आ जाएगा कि जब एंगल बहुत वेरी स्मॉल हो तो साइन स्टार क्या होगा, वहाँ लिख देंगे, डायरेक्टली लिख देंगे साइन स्टार बराबर थीटा। अभी जस्ट पहले रिजल्ट लिखे था ना, वो यूज होगा। आप लोग दोस्त लिखो, इससे फायदा होगा आपको। इतने बढ़ता है त्रिकोणमिति। धन्यवाद।